हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर एक है आपका आउटपुट डिवाइस। अब देखिएगा आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि एक्चुअल में जो आपका ये मॉनिटर है या फिर आप इसको कह सकते हैं ये जो आपका पूरा ओवरऑल क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्चुअल में रन कैसे करता है, यानी कि वो काम कैसे करता है। ऐसा नहीं कि हम अपने कंप्यूटर को सीधा बता दिए कि हमें टैली पे काम करना है तो आप टैली पे काम करके मुझे ये काम करके आप दे दो, तो ऐसा ये करता नहीं है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, तो सीधा इससे हमें देना पड़ता है एक इनपुट, यानी कि कुछ बताना पड़ता है। यानी कि इनपुट के मतलब क्या कि एक आदेश देना पड़ता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कंप्यूटर को कि करना क्या है। ठीक है, तो एक देना पड़ता है पहले इनपुट। उस इनपुट पे क्या हुआ तो प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एक्शन लेता है। ठीक है, एक्शन लेता है कंप्यूटर की। जैसे ही इसको बताए, इनपुट दिए तो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करेगा, उसके बाद में हमें देता है आउटपुट, यानी कि रिजल्ट। सपोज डेट कि हमने कंप्यूटर को बोला कि यूट्यूब चालू करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब। अब थोड़ा सा सर्च लेगा, तो थोड़ा सा जो सर्च लिया वो क्या हुआ, तो वो हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिखाता है, तो उसके जस्ट बाद हमें दिखा देता है आउटपुट, यानी कि रिजल्ट दिखाता है। तो कंप्यूटर देखा जाए तो टोटल ऐसे ही आपका वर्क करता है, जो कि आपने यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझा। सबसे पहले इनपुट, तो इनपुट हम कैसे देते हैं, तो माउस के थ्रू इनपुट देते हैं। ठीक है, माउस या फिर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो इनपुट देते हैं। उसी पे प्रोसेस करता है, यानी कि थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, है ना, और उसके जस्ट बाद हमें दिखा देता है आउटपुट, यानी कि रिजल्ट दिखा देता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये क्या है, तो ये है आपका आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट देने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, कह रहे कि दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इन विजुअल फॉर्म। ये क्या करता है, तो विजुअल फॉर्म में किसी भी डिस्प्ले को देने का काम करता है। किस फॉर्म में, तो विजुअल। ठीक है, विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले देने का काम करता है। सपोज डेट कि हमारे कंप्यूटर में कुछ भी काम चल रहा है, वो चल तो रहा है एक्चुअल में क्या चीज़ में, तो सीपीयू में। यहाँ पे जो लगा होता है ना सीपीयू, वो चल रहा है कहाँ पे, तो इस सीपीयू में। लेकिन ये सीपीयू से दिखाने का काम कौन करेगा, तो ये हमारा मॉनिटर करता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इन विजुअल फॉर्म, ये विजुअल फॉर्म में दिखाने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि इट अलाउज यूजर टू सी द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा। उसके बाद में जो डेटा होता है, जिस डेटा का प्रोसेस होता है, उस डेटा को दिखाने का, यूजर तक दिखाने का, रिजल्ट देने का ये काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन एंड परफॉर्म टास्क बाय व्यूइंग टेक्स्ट, ये इमेज, वीडियो एंड ग्राफिक कॉन्टेक्ट। ये क्या करता है, तो कि इंटरेक्ट कराता है, यानी कि बातचीत करवाता है यूजर से। क्या चीज़ करवाता है, तो बातचीत करवाता है किस माध्यम से, तो एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, या फिर किसी इमेज के माध्यम से, या फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर ग्राफिक कंटेंट के माध्यम से। मतलब आप ऐसे समझिए कि मॉनिटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डेटा पे जो प्रोसेस होता है, उसको स्क्रीन पे किसी भी टेक्स्ट के माध्यम से, या फिर कोई फोटो के माध्यम से, या फिर कोई वीडियो के माध्यम से, या फिर ग्राफिक के माध्यम से क्या करता है, दिखाने का काम करता है, जिससे यूजर क्या करता है कि आसानी से सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो एडीसी कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री में एडीसी कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरे एडीसी कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ आप चाहते हैं कि अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर करना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल का मिल जाएगा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल जाएगा, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज मिल जाएगा, और इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क को कर लेते हैं, तो आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी का जो भी ऑफिस वर्क होता है वो सारा का सारा कर सकते हैं। उसी के साथ आप जो भी डेटा एंट्री का वर्क होता है वो भी कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ टैली का जो भी वर्क होता है, और टैली प्राइम विद जीएसटी का टोटल जो वर्क होता है, यानी कि एक लाइन में समझिए कि बिलिंग का जो भी वर्क होता है, जो अकाउंटेंट का जो वर्क होता है, सारा का सारा
इसमें आपको सिखाया जाएगा। उसी के साथ आपका ईमेल है, इंटरनेट है ना, ऑनलाइन का जो भी वर्क होता है वो भी आ जाता है। डीटीपी में आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जो कि आप एकदम प्रैक्टिकल वे में चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं डीसीए कोर्स करना तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर जाके आपको हर एक प्लेलिस्ट को चेक करना और डिटेल में चीज़ों को देखना है।